Hello everyone, myself Sailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today we will discuss about the fungi on the basis of the food nutrition and food process. The fungi is categorized into obligate, facultative, obligate parasite, facultative parasite, and facultative saprophyte and obligate saprophyte. ओके, वीडियो के लेक्चर सीरीज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। क्योंकि ये थोड़े माइन्यूटली डिफरेंस है इस टॉपिक में, लेकिन ये टॉपिक जो है अगर आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से इस टॉपिक का आप एक पॉइंट टू पॉइंट इसका नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब किया है विथ फिगर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे फंजाई जो केवल लिविंग होस्ट पर क्या करते हैं, लिविंग होस्ट पर ही अपना वो करते हैं, लिविंग होस्ट पर सरवाइव करते हैं, यानी कि इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर लिविंग होस्ट नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सरवाइव, वो फंजाई क्या होगा, सरवाइव नहीं करेगा। यानी कि ओनली लिविंग होस्ट या लिविंग प्रोटोप्लास्ट में। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर वहाँ पे होस्ट जो है, अगर होस्ट वहाँ पे नहीं हो तो क्या होगा, ऐसे फंजाई क्या होंगे, ऐसे फंजाई सरवाइव नहीं करेंगे। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं तो केवल लिविंग होस्ट या प्रोटोप्लास्ट में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। इसके सबसे इम्पोर्टेंट है फीचर्स है, देखिए ये तो आप जैसे कि क्वेश्चन आप कभी इंटरव्यू वगैरह देंगे तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आपसे पूछ लेंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या डिफरेंस है, या उसके कुछ एग्जांपल्स थोड़ा सा आप समझिए। तो ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है रेवेनेलिया और पैक्सिनिया, ये आप देख सकते हैं, ये पैक्सिनिया का यूरोडोस्पोर है। ठीक है, मैंने एक फिगर ऐड किया है, ऐसे ही होता है रेवेनेलिया। ठीक है, दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यहाँ पे देखिए फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट यूजुअली सैप्रोफिटिक नेचर होता है इनका, यूजुअली यानी कि ये ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, लेकिन जो है इनके पास हैव द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटी, एक तो लिविंग डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये नॉर्मल, इनका जो नॉर्मल नेचर है डेड ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके पास कैपेसिटी होती है, जैसे मान लो कि किसी लिविंग होस्ट को क्या करता है, इन्फेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे फंजाई को बोलते हैं हम लोग फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल मतलब एक पाथवे को फैकल्ट कर देना, पैरासाइट पैरासिटिक नेचर है। ठीक है, तो आप इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, फ्यूजेरियम है और क्या है, पाइथियम, दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एकदम रट लीजिएगा। आप ये एक फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो है ये फ्यूजेरियम के द्वारा काज की गई बिल्डिंग है, और देखिए यहाँ पे सारे ये प्लांट जो है एकदम से इसमें बिल्डिंग हुई है, क्योंकि फ्यूजेरियम से नंबर ऑफ विल्टिंग डिजीज जो है, चाहे वो किसी प्लांट में विल्टिंग काज करता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका माइसीलियम है, और माइसीलियम से क्या है, इसके स्पोर्स हैं। ठीक है, तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट नॉर्मली जो है पैरासाइट जो है नॉर्मली सैप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन इनके पास कैपेसिटी होती है को लिविंग होस्ट को इन्फेक्ट कर दें। इसमें फ्यूजेरियम है और पाइथियम है। एग्जाम्पल और थोड़ा माइंड में फिगर रखेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट था, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ओनली सर्वाइव ऑन द लिविंग होस्ट, लेकिन इसमें क्या है, इसके केस में कि ये जो है ऑब्लिगेट जो सैप्रोफाइट होते हैं वो अपना फूड न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। और इसका एक एग्जांपल है म्यूसर
म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है। क्या एग्जांपल है? म्यूकर म्यूसिडो। आप ये देख रहे हैं, ये म्यूकर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें म्यूकर फंगस का है। इसमें ये इसके हाइफी हैं, सबटेरेनियन हाइफी जो नीचे होते हैं, फिर उसके बाद उससे प्रोस्टेट हाइफी है, और फिर ये है क्या है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर या एरियल हाइफी। स्पोरेंजियो स्पोर कहा जाता है या स्पोरेंजियो फोर कहा जाता है, जो स्पोरेंजिया बियर करता है स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं येलो कलर के राउंड राउंड है, ये है स्पोरेंजिया स्पोर्स, और इसको पूरे बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। और इसमें एक विशेष स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ पे जो स्पोरेंजिया फोर जो है बीच में जा करके देखो यहाँ स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलीमेला, ठीक है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का एक एग्जांपल है, कौन है? म्यूकर म्यूसिडो। ये एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल बहुत पूछता है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है नॉर्मली यूजुअली क्या होते हैं? नॉर्मली पैरासिटिक नेचर के होते हैं, पैरासिटिक नेचर अभी मैंने बताया। उसके बाद लेकिन इनके पास हैव द कैपेसिटी टू ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी ये क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, यानी कि कभी कभी अपना जो न्यूट्रिएंट नॉर्मली पैरासिटिक नेचर के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं? जो फूड न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिक मैटर से जो है लेते हैं जब पैरासाइट एब्सेंट होता है तब। इसका एग्जांपल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलोइगो, स्फेलोसिथिका एंड टालिपोस्पोरियम, ठीक है। टालिपोस्पोरियम ये एक एग्जांपल शो कर रहा है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलोइगो के द्वारा काज की गई डिजीज है कॉर्न पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो ग्रेन्स है इसके इन्फेक्शन से वो उसमें आउटग्रोथ हो गई है, और ये उसके स्पोर का जर्मिनेशन शो किया गया है प्रत्येक स्टेज में। ये देखिए एक एक जर्मिनेशन है यहाँ पे, फिर हाइफी है, हाइफल सेल बनाता है, और फिर ये पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो फिर किसी होस्ट नए होस्ट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स और इसके मतलब क्या हैं। अभी तो मान लीजिए कि ये जैसे आप अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी पीएचडी या जो भी है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेकिन जो बाद में जो ये है बाद में जब इंटरव्यू की प्रोसेस आती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसके एग्जाम्पल आप सभी के एग्जाम्पल एकदम से लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? 2-3 बार आप रिवाइंड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो जो है समय समय पे मिलता रहे, ठीक है। ये मैंने एक डिजीज़ लगाई है, इस पे बार्ली पे है, ठीक है, बाजरे पे है। तो अभी मैं जब प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन शुरू करूंगा तो प्लांट पैथोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उस डिजीज़ को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कुछ फंगल की डिजीज़ें जो काफ़ी बार आती हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ जो है वायरल हैं, और ऐसे माइकोप्लाज्मल डिजीज़ें जिसे हम लोग फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो इस प्रकार की वायरस, बैक्टीरियल, माइकोप्लाज्मल एंड ऐसी डिजीज़ हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ताकि हम लोग आगे जो है आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। और इससे क्या पढ़ेंगे? इसमें फंजाई में भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्या चीज़? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ने से ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से ग्रुप हैं और फंजाई के कितने ग्रुप हैं। जैसे मान लो कि लोअर फंजाई हैं, ठीक है, लोअर फंजाई हैं, लोअर फंजाई के बाद हायर फंजाई हैं, ठीक है। और ये देखिए बेसिक कैरेक्टर तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद ये फंजाई में प्रत्येक डिवीज़न जो है, जैसे कि फाइकोमाइकोटिना, स्कोबेसिडियो, इनके स्पेशल कैरेक्टर क्या हैं? क्या है स्पेशल कैरेक्टर? क्या है
तो हम लोग स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और एक दो मेंबर हैं जो बार बार काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पक्सीनिया हैं, ठीक है, पक्सीनिया से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, पक्सीनिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलेगो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलेगो है, पक्सीनिया है, ऑस्ट्रेलेगो, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल और प्रत्येक लाइफ साइकिल में कितने स्पोर बन रहे हैं, ठीक है, स्पोर बन रहे हैं और स्पोर का नेचर क्या है, कोई बाई न्यूक्लिएट है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट है तो कोई यूनी न्यूक्लिएट है, किसी भी इन्फेक्शन की कैपेसिटी है, किसी भी इन्फेक्शन की कैपेसिटी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो है हम धीरे धीरे एक स्लाइड में, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने के बाद और जो रिसेंटली क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ प्रत्येक डिवीज़न का एक क्लियर फीचर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ फंजाई हैं जिनके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे पैक्सीनिया, ऑस्ट्रेलेगो और एक दो हैं। उसके बाद फिर हम लोग फंजाई को एंड करेंगे और टैक्सोनॉमी भी साथ साथ चल रहा है और फंजाई भी चल रहा है। ओके, थैंक यू।